नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग कर जासूसी करने की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसका निशाना थे। दावायर की रिपोर्ट के अनुसार वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 300 भारतीय नंबरों में से राहुल गांधी के भी कम से कम 2 मोबाइल नंबर इस सूची में थे। इसके अलावा राहुल गांधी के 5 मित्रों और परिचितों के नंबर भी इस जासूसी की सूची में थे। इन 5 में से कोई भी राजनीति या सार्वजनिक मामलों से संबंधित नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के फोन उन लोगों में से नहीं हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की गई है। राहुल के पास अब वो हैंडसेट नहीं है जिनका उपयोग वो उस समय कर रहे थे। ये मामला 2018 से 2019 के बीच का है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस को लेकर खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यदि पेगासस के खुलासे सही हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने निजता के अधिकार पर गंभीर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पेगासस वाले खुलासे घृणास्पद हैं। अगर सच है तो लगता है कि मोदी सरकार ने उस निजता के अधिकार पर एक गंभीर और भयावह हमला किया है जो मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई है। ये लोकतंत्र का अपमान है और हमारी स्वतंत्रता के लिए अशुभ संकेत है। फोन टैपिंग मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक वेब पोर्टल पर कल रात एक अति संवेदनशील रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें बढ़ा चढ़ाकर कई आरोप लगाए गए। ये रिपोर्ट संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले प्रकाशित की गई है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल को लेकर मिलते जुलते दावे किए गए हैं। वो बेबुनियाद थे और सभी पार्टियों ने इसका खंडन किया था। 18 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी स्थापित संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश प्रतीत होती है। व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की आलोचना की है। उन्होंने इसकी आलोचना तब की है जब द गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दुनिया भर की कई सरकारों ने 50,000 से अधिक नंबरों को ट्रैक कराने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। इन्हीं रिपोर्टों के बाद व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने कहा कि एनएसओ के खतरनाक स्पाईवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में मानवाधिकारों के घोर हनन के लिए किया जाता है और इसे रोका जाना चाहिए। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया और ये 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से कई बार कार्यवाही को पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के नेता मंत्री बने हैं और नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया गया। मोदी ने राज्यसभा में भी यही बात कही। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि विपक्ष ने हंगामा किया और नए बने मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। बता दें, कांग्रेस कोरोना की दूसरी लहर में बने हालात, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर मोदी सरकार को घेर सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब की कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आलाकमान ने सोच समझकर फैसला लिया होगा। वह युवा हैं और एक सक्रिय सांसद थे। उनके पास काम करने का जोश है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। बता दें, खड़गे पंजाब में संकट को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी के भी हिस्सा थे। सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच रविवार को सिद्धू से मिले पंजाब कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह शुतराना ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुतराना ने एएनआई से कहा कि हाईकमान ने जो फैसला लिया है वह 100% सही है, कोई परेशान नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू को उनकी नियुक्ति पर बधाई देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के कार्यकर्ता एरेंडो लीचोम्बम को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। उनको प्रदेश बीजेपी प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह की मौत पर कथित फेसबुक पोस्ट करने को लेकर हिरासत में लिया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लगा दिया गया था। मणिपुर के इस एक्टिविस्ट ने बीजेपी नेता की मौत के बाद फेसबुक में कथित तौर पर यह लिखा था कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा और बस इसके बाद उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया।
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का बताया जा रहा है। हालांकि कतील ने इसे फर्जी बताया है। ऑडियो में कतील किसी शख्स से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन तय होने की बात कह रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वायरल ऑडियो क्लिप 47 सेकेंड की है। इसमें जो आवाज है वह नलिन कुमार कतील की आवाज से मिलती जुलती है। इसमें कतील बातचीत के दौरान कथित रूप से कहते हैं कि राज्य में हर हाल में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और एक नई टीम सामने आएगी। बता दें, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ा जब बीते शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद येदियुरप्पा शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।